जय श्री कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी परम पवित्र योगिनी एकादशी के अवसर पर हम उससे जुड़ी हुई एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आज की योगिनी एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। इस कथा की महिमा हमें प्राप्त होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक समय महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे परम भगवान श्री कृष्ण, हे मधुसूदन, मैंने निर्जला एकादशी की महिमा सुनी। अब मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में सुनना चाहता हूँ। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम योगिनी। ये मनुष्य के महान पापों को नष्ट करती है और भौतिक संसार रूपी सागर से उसका उद्धार कर देती है। और इसी विषय में एक प्राचीन इतिहास सुने। अलकापुरी के यक्ष राजा कुबेर प्रतिदिन भगवान शिव की उपासना करते थे। उनका एक माली था जिसका नाम था हेममाली। वे अपनी सुंदर पत्नी विशालाक्षी के प्रति अत्यंत आसक्त रहता था। हेममाली प्रतिदिन मानसरोवर के फूल एकत्रित करके कुबेर को भगवान शिव की उपासना के लिए देता। अब एक दिन वे सारे पुष्प एकत्रित करके अपने राजा कुबेर को देने के लिए रास्ते में जा रहा था और मार्ग में उसने सोचा, मैं कुछ समय के लिए अपनी पत्नी से मिल लेता हूँ। इस प्रकार सोचकर वे अपने राजा के पास जाने के बजाय अपनी पत्नी के पास अपने घर चला गया। अब इधर राजा कुबेर हेममाली की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान शिव की पूजा के लिए विलंब हो रहा था। हेममाली द्वारा लाए गए पुष्पों की प्रतीक्षा करते हुए 6 घंटे बीत गए और इस कारण से उन पुष्पों के बिना राजा कुबेर की भगवान शिव की उपासना अधूरी रह गई। अंत में राजा ने हेममाली की इस प्रकार विलंब की अवस्था का कारण जानने के लिए एक दूत को भेजा। जब दूत हेममाली के घर पहुंचा तो उसने देखा कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत कर रहा उसी में व्यस्त है। और ये बात वापस आकर उन्होंने राजा कुबेर से कही, हे स्वामी, हेममाली अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ संग कर रहा है। ये सुनकर राजा कुबेर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने उसी क्षण हेममाली को उनके सामने उपस्थित करने का आदेश दिया। जब हेममाली को इस बात का पता चला तो उसे अपने भूल का अनुभव हुआ। अत्यंत भयभीत हुए हेममाली कुबेर को सादर प्रणाम करने के लिए उनके सामने आ गया और उस समय राजा कुबेर का समस्त शरीर कांप रहा था। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो चुकी थी। उन्होंने अत्यंत क्रोध में आकर हेममाली से कहा, अरे ओ पापी, ए धर्म का नाश करने वाले, तुमने अपने इंद्रिय तृप्ति से लिप्त होकर मेरे परम आराध्य भगवान शंकर का अनादर किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जाओगे, तुम अपनी प्रिय पत्नी से भी अलग हो जाओगे। हे पापी, हे मूर्ख, इसी क्षण अपनी स्थिति से पतित हो जाओ, जाओ यहाँ से। जैसे ही राजा कुबेर ने श्राप दिया उसी क्षण हेममाली तुरंत अलकापुरी से गिरकर पृथ्वी पर आ गिरा। अब वे कुष्ठ रोगी हो चुका था। उस दुखदायी स्थिति में अनेक प्रकार के मानसिक संताप और भोजन तथा जल के अभाव में वो एक भयानक वन में भटकने लगा। उस दिन वन में वे निरंतर भूख, प्यास और निद्रा से पीड़ित रहा, लेकिन क्योंकि उसने निष्ठापूर्वक भगवान शिव की उपासना में संयोग किया था, इसलिए अपनी पूर्व स्थिति का स्मरण बना रहा। वे अपने पूर्व जीवन याद रख सकता था और उसी को याद रखते हुए शुद्ध और सतर्क बना रहा। एक दिन सौभाग्यवश हिमालय पर्वत पर जा पहुंचा। इधर उधर भटकते हुए उस दिन वे मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा, जिससे जीवन अवधि 7 कल्प की है। हेममाली स्वयं को अत्यंत पतित अनुभव करता हुआ दूर ही खड़ा रहा और बारंबार उन्हें प्रणाम करने लगा। जब ऋषि ने हेममाली को देखा तो उस पर कृपा करते हुए ऋषि ने हेममाली को अपने पास आने के लिए आदेश दिया। अत्यंत प्रेम पूर्वक ऋषि मार्कंडेय ने हेममाली से पूछा, हे वत्स, तुम ये भयानक रोग कैसे हुआ? तुमने ऐसा क्या घृत कर्म किए थे जिस कारण तुम्हारी ऐसी दयनीय स्थिति हो गई? तुम इस समय इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। ऋषि मार्कंडेय की प्रेम पूर्वक वाणी सुनकर हेममाली ने कहा, हे महात्मा, मैं राजा कुबेर का माली था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प एकत्रित करके अपने स्वामी कुबेर को दिया करता था और उसी से वे भगवान शिव की उपासना करते थे। एक दिन मैं पुष्प लेकर जाने में असमर्थ रहा क्योंकि मैं अपनी पत्नी के साथ उसका संग करने लगा और ये देखकर मेरे राजा कुबेर ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया। उसी के परिणाम स्वरूप अब मैं कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो चुका हूँ, अपनी पत्नी से बिछड़ चुका हूँ। लेकिन अचानक ही सौभाग्यवश मुझे आज आप जैसे महात्मा के दर्शन हुए हैं। मैंने सुना है कि साधुजनों के हृदय सदैव दूसरों के दुख देखकर संतप्त रहते हैं और वे सदैव परोपकार में लगे रहते हैं।
हे महात्मा, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, कृपया आप मेरा उद्धार कीजिए। हे माली की ऐसी अर्नाद युक्त वाणी सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली, तुम्हें आषाढ़ मास में आने वाली योगिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसके प्रभाव से तुम अपने कुष्ठ रोग से अवश्य मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर ऋषि मार्कंडेय ने हेमालिनी को इस योगिनी एकादशी की संपूर्ण विधि के बारे में बतलाया। ऋषि मार्कंडेय का यह उपदेश सुनकर हेमालिनी अत्यंत प्रसन्न हो गया। कृतज्ञता पूर्वक उसने ऋषि को प्रणाम किया और निश्चय किया कि अब वह इस एकादशी व्रत का पालन करेगा। ऋषि के निर्देश अनुसार योगिनी एकादशी के प्रभाव से उसने अपना दिव्य स्वरूप पुनः प्राप्त कर लिया और अपनी पत्नी के साथ फिर से अपने राज्य अलकापुरी में पहुंच गया। हेमालिनी को आया देखकर राजा कुबेर अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने हेमालिनी से पूछा, हेमालिनी, तुम मेरे इस श्राप को कैसे काट सके? तब हेमालिनी ने उत्तर दिया और उनसे कहा कि इस योगिनी एकादशी के पुण्य प्रभाव से मैं अपने इस पुण्य स्वरूप को प्राप्त कर पाया हूँ। और यह सुनकर राजा कुबेर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हेमालिनी को क्षमा प्रदान की और फिर से भगवान शिव के लिए पुष्प लाने की सेवा में नियुक्त कर दिया। और अब हेमालिनी फिर एक बार अपनी पत्नी के साथ अपने राजा कुबेर की सेवा में संलग्न हो गए। योगिनी एकादशी का व्रत अत्यंत प्रभावशाली और शुभ माना जाता है और इस दिन उपवास करने वाले के पूर्व समस्त पाप फल एकादशी देवी नष्ट कर देती है और उस मनुष्य को पुण्यवान बना देती है। इसलिए इस योगिनी एकादशी के अवसर पर अधिक से अधिक परम भगवान श्री कृष्ण के नाम को जप में समय व्यतीत करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। कम से कम 16, 25 या 32 माला का जाप इस दिन करना चाहिए। इस दिन अन्न का त्याग किया जाता है और उपवास का पालन किया जाता है। प्रत्येक मनुष्य अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार निर्जल, सजग और सफल एकादशी उपवास कर सकते हैं। अधिक से अधिक भगवान की कथाओं का श्रवण किया जाता है और फिर निर्धारित समय के अंदर अगले दिन इस व्रत का पारण किया जाता है और यथोचित दान देने के बाद ही इस प्रकार एकादशी व्रत का पालन करने से मनुष्य अपने जीवन में परम उच्च आध्यात्मिक गति प्राप्त कर सकता है, परम भगवान श्री हरि की विशेष कृपा अर्जित कर सकता है और यही मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। जय श्री कृष्णा।